जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए आज अपनी अंतिम जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री के निशाने पर रही। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज कसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी कांग्रेस पाकिस्तानी भाषा बोलती है। कई कुछ खास चीजें थी प्रधानमंत्री के भाषण में। संबोधन में विधानसभा चुनावों को लेकर अंतिम जनसभा थी प्रधानमंत्री की। एक खास रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं, एक नजर डालिए। जम्मू कश्मीर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता को सर्जिकल स्ट्राइक की दिलाई याद। बोले ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के जड़े आरोप। पीएम बोले कांग्रेस आज भी पाकिस्तानी भाषा बोलती है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीएम के निशाने पर रही। विधानसभा चुनाव की अपनी अंतिम सभा में भाजपा के लिए माहौल बना गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बोले जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए कहा, आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आज भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन भी किया। उन्होंने इस सभा को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अपनी अंतिम सभा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले हफ्तों में उन्हें जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में जाने का अवसर मिला और जहां भी गए वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इन 3 परिवारों की राजनीति से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अब आतंकवाद, अलगाववाद और खून खराबा नहीं चाहते। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और शांति की चाह रखते हैं। यही कारण है कि लोग भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 चरणों में भारी मतदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता का मूड भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने जम्मू के लोगों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जैसा इस चुनाव में आया है। पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। ये मौका मंदिरों की नगरी के लिए महत्वपूर्ण है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद वे जम्मू के लोगों की हर पीड़ा को दूर करेंगे। उन्होंने नवरात्रि और विजयदशमी का उल्लेख करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन चुनावी नतीजे आएंगे और इस बार की विजयदशमी शुभ शुरुआत वाली होगी। वहीं पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर फौज के परिवारों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद OROP लागू किया और फौजी परिवारों के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि इन दलों ने
संविधान के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे कई परिवारों को वोट देने का अधिकार नहीं था और इसके लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी जिम्मेदार हैं। सभा के अंत में मोदी ने कहा कि जम्मू, सांभा और कठुआ में चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और भाजपा की सरकार राज्य की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।